गुड़िया सिगरेट स्मोक करने वाली है। इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं वाकई में दिल दहलाने वाला है, क्योंकि सिगरेट बुझ जाती अगर कोई हवा ना खींचे। सच होता है तो इसके रुझान में तो घूम चले आपने तो मुझे ही डरा दिया। जब मैंने साधना चालू करी तो सामने नेगेटिविटियाँ आने लगी। एक स्त्री के रूप में एक परछाई मेरे सम्मुख ही बैठी रहती थी। पूरे 41 दिन वो मेरे सम्मुख बैठी है। उन्होंने मुझे डराया। मेरे भाई माता पिता मेरे सामने मारे जा रहे हैं। आपको प्रलोभन मिला था? बिल्कुल मिला है। क्या मिला था? मुझे धन के रूप में बोला गया था, तो तेरे को खजाना दे देंगे, तो इसको छोड़ दें। भूत प्रेत और आत्माओं को आदेश देकर के कार्य भी कराया जा सकता है। भूत प्रेत आत्माओं के द्वारा कार्य कराया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शक्तियाँ आपस में भी टकराती हैं। अरे बहुत तगड़ी चोर गणपति किसी की भी सिद्धि चुरा सकते हैं। चोर गणपति आप बोल रहे हैं? अच्छा जी। कच्चा मसान होता है, कच्चा गलवा जिसको बोलते हैं, छोटे बच्चे की आत्मा होती है। तो क्या साधना और शक्तियों का उपयोग किसी को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जाता है? जी बिल्कुल। भूत प्रेत सेक्स करते हैं? लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। मैं क्यों मानूं कि भूत प्रेत और पिशाच होते हैं? इसके लिए मैं आपको एक विधि और मंत्र देता हूँ, जिससे आपको स्वयं समझ जाएगा कि आप भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। शमशान एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ अंतिम यात्रा में जाते हैं, लेकिन कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो इस अंधेरे संसार को अपना मंदिर बना लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शमशानी साधक हैं भैरववीर। ये वो साधक हैं जिन्होंने भय को भक्ति बना लिया, मृत्यु को साधना बना दिया और भैरव को अपने श्वासों में उतार लिया। लोग कहते हैं कि शमशान की राख, मंत्रों की ध्वनि और रात की खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसा रहस्य रखते हैं जिसे साधारण इंसान सुन भी नहीं सकता। लेकिन आज हम उसी रहस्य का द्वार खोलने जा रहे हैं। क्या सचमुच में साधक प्रेतों से संवाद करते हैं? क्या तंत्र किसी की किस्मत बदल सकता है? और क्या भैरव की साधना साधक को मृत्यु के परे ले जाती है? आज हम पूछेंगे शमशानी साधक भैरववीर से वो सवाल जिनके जवाब शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। भैरववीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास और रहस्यमय प्रोग्राम में। निश्चित तौर पर आपका स्वरूप ही बता रहा है कि आप किस तरह की शक्तियाँ और सिद्धियाँ रखते हैं। जी। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपने इस रास्ते का चुनाव क्यों किया और कैसे आपने शक्तियाँ और सिद्धियाँ हासिल की? जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। इसी के साथ अपने गुरुदेव को प्रणाम और आपका धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बैठाया है। जी। अब आते हैं तंत्र के ऊपर कि कभी भी शक्ति साधक नहीं चुनता है, शक्ति के द्वारा साधक को चुना जाता है। अच्छा जी। मेरे ऊपर भी थोड़ी तंत्र की क्रियाएं हुई थी, इस वजह से मैं इसमें आया। और यह एक ऐसा मार्ग है जहाँ से आना बहुत मुश्किल होता है। ये इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि ये एक समुद्र है जिसके अंदर आप जितना अंदर चलते जाएंगे आप नीचे ही चलते चले जाओगे, गहराई में चलते चले जाओगे, पर इसका कोई किनारा मिलेगा ही नहीं, कोई अंत है ही नहीं। इसके अंतर्गत मैंने शुरुआत इसमें हनुमान जी से करी थी, जिसमें मैंने 1100 पाठ सिद्धि के लिए करे थे। 100 दिन का था वो पूरा, जिसमें हनुमान जी की मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में मैं भैरव की तरफ आकर्षित होकर मुझे उधर जाना पड़ा। अच्छा जी। ये बड़ा अचरज वाली बात नहीं बता रहे हैं आप कि पहले आपने हनुमान जी की सिद्धि की और उसके बाद फिर आप भैरव की तरफ अट्रैक्ट हो गए? दरअसल क्या है, तंत्र का प्रमुख देवता भैरव है। अच्छा जी। आज शमशान की अगर कोई भी क्रिया करने जाएंगे तो भैरव के अधीन ही सारी काली शक्तियाँ आती हैं। भैरव तंत्र के प्रमुख देवता हैं। इसके लिए अगर कभी भी आपको तंत्र में आगे बढ़ना है, जैसा मैंने अभी बताया है कि समुद्र के अंदर अगर आप उतरेंगे तो उतनी ही गहराई में चलते चले जाएंगे। हनुमान जी के द्वारा मुझे उसकी गहराई पता चलती गई और भैरव के द्वारा मुझे वो सब
प्राप्त हुआ जो एक साधक को प्राप्त होता है। अच्छा। तंत्र से संबंधित कई इतर योनियाँ, कई गण सेविकाएं, ये सभी मुझे प्राप्त हुए हैं उनके जरिए। तो ये एक तामसिक साधना है, ये आपने इसलिए चुना कि ये जल्दी सिद्धि हो जाती है? जी बिल्कुल, भैरव की सिद्धि जल्दी होती है। दरअसल भैरव के गण सिद्ध होते हैं उसमें। भैरव का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है और उनके गण सेविकाएं जो होती हैं उनके अधीन, वही आपकी सिद्धि कार्य जो भी कार्य सिद्ध के लिए आप देते हैं वही करती हैं। दरअसल एक समय पर था कि शावर विद्या, जो आप जानते हैं शावर हो के, इसमें देवताओं को आदेश लगाया जाता था कि एक भक्त अपने देवता को आदेश लगा सकता है। इसके अंतर्गत इसमें जब आदेश लगाया जाता था उस देवता को तुरंत में उस कार्य को करना होता है। ये उस मंत्र की महिमा होती है। अच्छा जी, इस मंत्र का एक वचन होता है, हर मंत्र का एक वचन होता है, उसका पालन उस देवता को करना होता है। देखिए, चूंकि हम हमेशा रहस्यमय विषयों को ही जी। चुनते हैं और चूंकि आप जो बात बता रहे हैं इससे ज़्यादा रहस्यमय कुछ हो ही नहीं सकता है, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपने स्मशान में साधना की? जी देखिए, शुरुआत मैंने घर से करी थी, जैसे मैंने आपको बताया हनुमान जी का। उसके बाद मैंने शमशान में कुछ बड़ के वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे जल्दी साधनाएं सिद्ध होती हैं। तो और इसको आप क्रमवार तरीके से बताइए कि किस तरीके से आपने साधना की, उस दौरान आपको क्या क्या घटित हुआ, आपके साथ कितने दिनों की साधना थी, क्या तैयारी थी? देखिए, भैरव की साधना जब मैंने शुरुआत करी थी तो 41 दिन की साधना थी, जिसके अंतर्गत हमारे गुरुदेव के द्वारा एक आसन दिया जाता है, आसन मंत्र वगैरह जो भी दिया जाता है वो हमने किया। नियम पालन पूर्वक हमने व्यवस्था की और घेरा मंत्र, सुरक्षा मंत्र इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, हमने वो किया। इसके बाद मेरे प्रत्यक्ष में जब मैंने साधना चालू करी तो सामने नेगेटिविटियाँ आने लगी। एक स्त्री के रूप में एक परछाई मेरे सम्मुख ही बैठी रहती थी, पूरे 41 दिन वो मेरे सम्मुख बैठी है। अच्छा। जी बिल्कुल। इसके बाद अब आते हैं कि उन शक्तियों ने मुझे क्या क्या दिया। उन्होंने मुझे डराया, मेरे भाई माता पिता मेरे सामने मारे जा रहे हैं, या कई बार ऐसा भी होता था कि कानों के अंदर आवाज़ आती है, तू बाहर मिल, मैं तुझे बताता हूँ क्या है, तो मेरे बिना पूछे तूने साधना कैसे आरंभ करी। कई बार ऐसा है कि तू ये साधना छोड़ दे, मैं तेरे को धन जो चाहेगा वो धन दूंगा। इस तरीके की चीज़ें मेरे सम्मुख आई। इसमें एक विशेष चीज़ ये भी है कि जब आप साधना करते हैं तो धन ही नहीं, स्त्रियों के नग्न वस्त्र में स्त्रियां भी आ जाती हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। और वो क्या करती हैं, वो लालच देती हैं, आपके सामने नृत्य करेंगी, सोना उतार देंगी और देंगी कि आज छोड़ दे, हम तैयार हैं, तेरे साथ रहेंगे। अब इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप करते हैं। अब साधना का मतलब क्या है? देवता को साधना नहीं, आपको खुद को साधना होता है। भैरववीर जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, तो ये आपकी परीक्षा ली जाती है या आपको साधना से रोका जाता है? जी दरअसल ये दोनों ही चीज़ों में होता है। देवताओं का जो देवता होता है उनके गण आपके लिए परीक्षाएं देने के लिए भेजते हैं कि देखते हैं इस व्यक्ति के लिए के अंदर कितना हमारे प्रति भाव है और इसने काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या को त्यागा है या नहीं त्यागा है। अगर आप इनमें से किसी भी प्रलोभन में आ गए, मान लीजिए मेरे सामने एक सोने से भरे हुए गहने डाल दिए जाएं और मैं साधना छोड़कर उसकी तरफ आकर्षित हो जाऊं तो वो मिट्टी बन जाएंगे। आपको प्रलोभन मिला था? बिल्कुल मिला है। क्या मिला था? मुझे धन के रूप में बोला गया था, तो तेरे को खजाना दे देंगे, तो इसको छोड़ दे। खजाना दिखाया भी गया था आपको? जी बिल्कुल। मुझे सर्प के रूप में खजाने को बताया गया था कि तू छोड़ दे, मैं हमारा साथ दे और इसको छोड़ दे, हम तेरे को जो चाहेंगे वो दे देंगे। इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज़ थी कि अगर आप आसन से उठते हैं, इसमें यह है कि ये तो हो गई प्रलोभन वाली बात, देवताओं की परीक्षाओं की। अब दूसरी तरफ से आती है नकारात्मक शक्तियाँ जो आपकी सिद्धि से डरती हैं। मान लीजिए आपने सिद्धि हासिल करी और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, जिससे उनको डर है। जैसे मान लीजिए आप एक पुलिस पद पे चले जाते हैं और आप एक बहुत ईमानदार रूप में पुलिस के पद पे बैठा दिए, तो वहाँ सबसे ज़्यादा डर किन को होगा? उधर के बदमाशों को। वैसा ही वहाँ पर होता है कि जब आप सिद्धि कर रहे हैं तो उनको ये डर बैठ जाता है, भय, जिसको भय कहते हैं कि यार अगर इसने कर लिया तो हमारे ऊपर कल को दिक्कत ना आ जाए।
तो इसके लिए वो क्या करती हैं कि उसको आसन से उठाना चाहती हैं, और इसमें एक चीज़ बोली जाती है कि अगर आप आसन से उठ गए तो आपकी मृत्यु निश्चित है। जी बिल्कुल, इसमें यही चीज़ है। साधना का सबसे पहला नियम है कि आसन से ना उठें। देखिए, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने कितने दिनों की साधना की थी? जी, मैंने 41 दिन की साधना भैरव जी की की रही क्या है। तैयारी करते थे उसके लिए आप? जी, इसके लिए एक तो मैं आपको भोग के लिए कई लोग तामसिक में मैं बता दूं, दारू, मद, मांस, मछली चढ़ाई जाती है भैरव को। ठीक है, मैं व्रत में रहता हूँ, और जो दारू रहती है वो अंगूठे के पे डाली जाती है, उससे भोग के रूप में स्वीकार लिया जाता है उसको। ठीक है, यहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, जिसके अंतर्गत कई नेगेटिविटियाँ उसी पहले ही दिन, संकल्प सिद्धि जब होती है, सबसे पहला संकल्प सिद्धि होती है, उसी समय जब आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं इसमें बताता हूँ कि जिस समय आप संकल्प सिद्धि लेते हैं उसी समय आपकी परीक्षाएं चालू हो जाती हैं। उसी क्षण से आपके लिए वो मंत्र से जुड़े जो भी शक्तियाँ हैं, आपकी परीक्षा लेनी है या नेगेटिविटी है, आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो प्रतिदिन आपको एक ही समय पे एक ही जगह जाना? हाँ बिल्कुल, ये आपने सही बात बोली है कि साधना का एक नियम होता है कि आप एक ही समय बैठें निश्चित काल पर। मान लीजिए आप 10 से 11 के बीच में बैठ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 11:30, और 11:30 से 2 बजे के बीच में आप साधना कर सकते हैं। 2 घंटे की मैंने साधना करी है इसके अंदर, 2 घंटे नित्य बैठा हूँ 41 दिन। कितने बजे से कितने बजे तक? जी 11:30 से और 2 बजे के आसपास ये अंदर। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब इसमें क्या होता है, जैसे अब नेगेटिविटी को मुझे रोकना है तो मेरी गाड़ी को दिक्कत दे देना, या मुझे किसी भी तरीके से अपने स्थान पर ना पहुंचने देना, ये सब चीज़ें बार बार करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे को जाना है, तो साधना का समय हो गया है, मुझे जाना है, अब मुझे रोकने के लिए किस तरीके से आएंगे? मेरे दोस्त के रूप में आवाज़ लगाई जाएगी पीछे से, या कोई दोस्त बनकर आ जाएगा, अरे नहीं नहीं चल चल चल, ऐसा मेरे साथ मत कर साधना। ये मैं आपको एक अपने पिताजी से संबंधित एक चीज़ भी बता देता हूँ कि ऐसा मेरे पिताजी के साथ भी हो चुका है। अच्छा जी, उसमें उनके दोस्त के रूप में गया था, और उनको अपने स्थान पे ले गया, और अखाड़े वगैरह कि भाई अभी तो 4 बजे चलते हैं, 4 बज गई है, और उन्होंने जैसे ही लंगोट वंगोट पहनने लगे वहाँ पर तो वो दोस्त गायब हो गया। और वहाँ से पुलिस वाले मेरे पिताजी को जानते थे, तो बोलते हैं सोनी जी क्या यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं कि भाई अभी तो 2:30 बजे कि 4 बजे हैं, एक्सरसाइज करने आए हैं। कि नहीं नहीं, अभी तो 2:30 बज रही है रात के। टाइम तक पलट देती हैं शक्तियाँ। अच्छा, भ्रम भ्रम सबसे मेन चीज़, भ्रम। इसके अतिरिक्त शक्तियों से क्या प्राप्त हो जाता है उनसे, ये भी चीज़ें हैं। तो आपने प्रतिदिन 41 दिनों तक 2 घंटे की साधना की? जी बिल्कुल। उस दौरान आपने बताया आपको तरह तरह के प्रलोभन मिले, भय भी दिखाया गया? भय भी दिखाया गया, और स्त्रियों का भी प्रलोभन आपको दिया गया था? बिल्कुल दिया गया है। भय जितना ज़्यादा दिखाया गया है उतना ये सब चीज़ें नहीं थी। भय में ये था कि माता पिता को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है, गर्दन काट दी जा रही है, ऊपर लटका दिया गया है, किसी को क्या कर दिया गया है। तो ये क्या होता है, इमेजिनेट होता है या चीजें दिखती हैं ऐसी आपको? दरअसल क्या होता है, एक होता है इमेजिन, जैसे आपने आँख बंद कर ली है, आपको कि यार मेरे माता पिता के साथ ऐसा हो रहा है, एक और आँख खोलते हैं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, कानों में आवाज़ आना, वो भी इमेजिनेशन। अब आपने देखा कि भाई किसी का आभास हो रहा है और आपने आँख खोली, तो आँख खोलते ही आपको वो दृश्य सामने देखने को मिलेगा। मतलब आपने सामने देखा? बिल्कुल, प्रत्यक्ष रूप में आपके माता पिता को मारा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये पता था कि ये एक सिर्फ प्रतिबिंब है? जी बिल्कुल, प्रतिबिंब। दरअसल ये तो एक साधक की वो है कि हाँ, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक परीक्षा है। वो जब तक साधना, आपके मंत्र जब चलते हैं तब तक वो चीज़ रहती है, उसके बाद गायब हो जाती है। इसके बाद आती है आवाज़ पे कि भाई आप बाहर मिल, मैं तुझे बताता हूँ, तूने मुझे पूछ कैसे कर ली है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, ये इमेजिन नहीं होता है, ये कानों के अंदर बात आती है, और रियलिटी वाली बात है कि आपको आवाज़ें सुनाई देंगी कि तू आ, बाहर आ, और आपको कोई इमेजिन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सुनाई देगी वो चीज़ आपको। भला क्या कहते हैं, बुलाया भी जाएगा, आपको चीज़ें भी दिखाई जाएगी, आपको डराया भी जाएगा, प्रलोभन भी दिया जाएगा, सभी चीज़ें जो आप मतलब बिल्कुल साक्षात दिखती है, जैसे हम आप बैठ कर के बात कर रहे हैं। हाँ, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैं एक साधना पे आसन पे नीचे बैठा हूँ, हाँ,
उदाहरण के तौर पे मैंने घेरा लगा दिया है, तो वो आपके माता पिता को सामने झलक दिखाएंगी तस्वीर के रूप में कि भाई ये मार रहे हैं तो ये करेगा, हम मारेंगे। अच्छा। हाँ, इस तरीके की चीज़ है। ओके। बिल्कुल। तो ये क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे का कारण क्या, ऐसी परीक्षा क्यों ली जाती है? दरअसल परीक्षाओं के बिना कोई साधना सिद्धि है ही नहीं। आज किसी भी चीज़ को साधने जाओगे आप, मान लीजिए एक उदाहरण दे देता हूँ बच्चे का, आप जब तक पेपर नहीं दोगे तब तक आगे नहीं जा बढ़ सकते हो। तो वही चीज़ है, आपको अगर साधना का अनुभव प्राप्त करके आप उस चीज़ में पास नहीं होगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस परीक्षा से क्या मिलता है, ऐसे क्या, इससे क्या हासिल होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस परीक्षा से अपन को क्या चीज़ प्राप्त होती है, इसके लिए मैं बता दूं आपको। इससे अपन को देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अपने कार्य सिद्ध होते हैं और उस देवता का साथ हमेशा बना रहता है और आपके किसी भी कार्य में वो सब आगे रहते हैं। अगर आप किसी के प्रति, आप ये बोल दीजिए, जैसे आपने पहले बोला था कि शक्तियाँ ये चेक करती हैं, पहले आपको हम समर्पित है नहीं, वही उसी पे आ रहा हूँ मैं कि शक्ति के प्रति हम कितना समर्पित हैं, इसके लिए ही वो हमारी ऐसी परीक्षा लेती है। अच्छा जी, क्योंकि शक्ति ये चाहती है कि ये मुझे पाना चाहता है तो ये मेरे प्रति कितना समर्पित है। आज मैं रावण का उदाहरण दे देता हूँ इसमें कि रावण ने जब पूरे एक मंत्र जप वगैरह पूरे कर लिए थे तब भी उसने, महादेव ने दर्शन नहीं दिए थे। तो उसने क्रोध में आकर अपने 10 सरों का बलिदान देने लगा। तो जब 10वें सर पे था, महादेव जी ने जैसे रोक लिया था कि मैं चाहता था कि तू मुझे पूरी तरीके से समर्पित हो, जी जी, तेरे में किसी भी तरीके का अहंकार वगैरह कुछ ना हो। वही चीज़ इसमें होती है कि आप जब सब चीज़ त्याग देंगे तो देवता आपको स्वीकारेंगे, अन्यथा नहीं स्वीकारेंगे। कि सबसे पहले काम, जिसका आपको स्त्रियों के द्वारा काम के लिए उत्तेजित किया जाता है। दूसरा आता है लोभ, धन के द्वारा आपको लोभ से प्रलोभन दिया जाता है। तीसरा आता है डर, जो अपने अंदर का अहंकार भाव, क्रोध जो पैदा होता है, उसके लिए माता पिता को आपके सम्मुख मारा जाता है, पीटा जाता है, जिससे आपके अंदर क्रोध पैदा हो और आप अपने आसन को छोड़ दें, साधना को समाप्त कर दें। ईर्ष्या क्या होती है, जैसे मैं आपको चीज़ बता दूं, एक वहाँ पर बैठे हुए किसी दूसरे व्यक्ति से हमारी ईर्ष्या को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है जी। कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, ऐसी अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको ख़त्म करता है। अभी तक आपने कौन कौन सी साधना सिद्ध कर ली है? देखिए, मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला कि हनुमान, भैरव और प्रेतराज महाराज, अपने बगलामुखी माता, काली माँ, इसके अलावा कुछ इतर योनियाँ हैं, जैसे वीर सिद्धि मैंने की हुई थी, और छोटी मोटी जो है मैं आपको नहीं बता सकता, वो प्राइवेट है। अच्छा जी। अब तक सबसे भयावह साधना जिससे आप गुजरे हों? सबसे भयानक साधना मुझे जो रही थी, हनुमान जी के मंत्रों के जरिए थी। उसके बाद एक लास्ट मेरी साधना, मतलब लास्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन एक प्रेतराज महाराज की साधना थी। जब कर रहा था तो अनंत प्रेत मेरे सामने खड़े थे। अच्छा। हाँ, जिसमें मेरे को बहुत सारी मतलब जब प्रेतराज महाराज का आगमन होता है उसके पहले इत्रों की बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और गुलाब का इत्र उनको बहुत प्रिय होता है। अगर आप प्रेतराज महाराज की उसमें जाएंगे तो आपको एक अनुभव के तौर पर यही चीज़ मिलेगी, जिसमें प्रेतों के जरिए जब वो आते हैं तो पहले अपने प्रेतों को भेजते हैं। अच्छा जी, ताकि क्या है, और आगमन भी तो क्या है, मैं आपको चीज़ बता दूं, प्रेतराज महाराज जो है उनका रूप थोड़ा अलग है, और इसके अतिरिक्त जो प्रेत होते हैं वो वाइट ड्रेस में ही रहते हैं अधिकतर। मैं आपको बता दूं, कई लोग मानेंगे नहीं क्योंकि नास्तिक लोग तो मानने से रहे कि प्रेत होते ही नहीं है। तो प्रेत रहता है वाइट ड्रेस में और आंखें उनकी लाल रहती हैं। ये मैं आपको एक रहस्य के तौर पर खुल्लन बता रहा हूँ। एक बात बताइए, मैं क्यों मानूं कि भूत प्रेत और पिशाच होते हैं? जी, इसके लिए मैं आपको एक विधि और मंत्र देता हूँ, जिससे आपको स्वयं मिल जाएगा कि आप भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। अमावस्या की रात में 11 से 11:30 बजे के बीच आप इत्र ले जाइए
या फिर भूत दाना मार्केट में मिल जाएगा, अपनी जेब में रख लीजिए। भूत दाना? जी, भूत दाना मिल जाएगा, पूजा अच्छा। की दुकान पे मिल जाएगा, या फिर औषधि वालों के पास भी मिल जाता है वो। उसको भूत दाना ही बोला जाता उसको भूत दाना ही बोला जाता है। इसको अपनी जेब में रख लीजिएगा, इधर रख लीजिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइए, एक गोल घेरा बनाइए, उसमें खड़े होना है आपको, ठीक है। और बड़ के वृक्ष के नीचे आप खड़े होकर आपको इस मंत्र की 5 माला करनी है, ठीक है। अगर आप 5 माला नहीं भी करते हैं तो 3 माला तो कम से कम करनी पड़ेगी। मंत्र मैं इस प्रकार बता रहा हूँ। क्रीम क्रीम सदात्मने भूताय मित्र रूपेण सिद्धिम कुरुम कुरुम क्रीम क्रीम फट। इस मंत्र की आप 3 माला या 5 माला उस समय कीजिए और भूत को चैलेंज कर सकते हैं आपकी, अगर वाकई में आप हैं तो मुझे अपना प्रभाव दिखाइए, और आते समय, अपने घर आते समय पीछे मुड़कर देखिए, अवश्य देखना पड़ेगा आपको। तो आपको 3 से 4 दिन या कंटिन्यू में आपको भूत मालूम पड़ जाएगा कि होते हैं नहीं होते हैं। क्या होगा? आपको अनुभव हो जाएंगे, भूत होते हैं नहीं होते हैं, वो तो अनुभूत ही बताएगा कि क्या होता है। क्या नुकसान भी हो सकता है? जी, नुकसान भी हो सकता है आपकी गाड़ी पलट जाए। जी अच्छा। जी बिल्कुल। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसको अपने रिस्क पर करें। नहीं, बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो यही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम आपको ये मंत्र करने की बिल्कुल सलाह नहीं देते हैं। हालांकि अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। उसके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की घटना के लिए, दुर्घटना के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आस्तिक मीडिया किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, और ना ही आपसे हम कहते हैं कि आप इसको करिए। वो तो ऐसे चर्चा चली तो जनरली आपने बता दिया। इससे होने वाले फायदे, नुकसान, सभी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। यह मंत्र मैंने नास्तिक लोगों के लिए दिया है जो भूत प्रेतों को नहीं मानते हैं। वो ज़रूर इसको कर सकते हैं, पर हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, सच बताएं तो भरोसा तो मैं भी करना चाहता हूँ। क्यों? चूँकि आज का जो युवा है ना, वो हर चीज़ों को तर्क की कसौटी पर कसना चाहता है। जी, इस चीज़ से मैं आपकी बात सहमत हूँ कि दरअसल क्या है, जब तक आंखों देखी चीज़ होती नहीं है तब तक माना नहीं जाता है, विश्वास नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ। हम तो चाहते हैं आप आइए और अनुभव कीजिए मंत्रों का। अब जब तक आप मान लीजिए आपको एग्ज़ाम सेंटर में ही नहीं बिठाया जाएगा, आप परीक्षा ही नहीं दोगे, तब तक आपका अनुभव कैसे होगा, आप पास कैसे होंगे? पहले उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले उसको समझना पड़ेगा, तब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, चलिए आपने बताया कि ठीक है भूत प्रेत पिशाच होते हैं, तो क्या भूत प्रेत और आत्माओं को आदेश देकर के कार्य भी कराया जा सकता है? भूत प्रेत आत्माओं के द्वारा कार्य कराया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें प्रेतों से ज़्यादातर कार्य किया जाता है। प्रेत अपना मार्गदर्शन करते हैं। प्रेत एक मित्र के रूप में अपने कार्य को सिद्ध करवा सकते हैं, लेकिन वो 3 साल से ज़्यादा आपके लिए कार्य नहीं करेंगे। कोई भी प्रेत की सिद्धि होती है वो 3 वर्ष ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा जी, इसके अतिरिक्त मैं आपको चीज़ बता दूं कि प्रेत हमेशा मार्गदर्शन करेगा, वो खुद कार्य नहीं करता है। वो आपको बताएगा इस कार्य को ऐसे करने से आपके कार्य सिद्ध हो जाएगा। और दूसरी तरफ आती है भूत। भूत क्या होता है? भूत आपका कार्य तो करेगा लेकिन आपको बहकाएगा। वो आपको उलझा कर अपने कार्य को सिद्ध करवाने के बाद आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। अब आते हैं पिशाच पे। एक पिशाच भी होता है जिससे बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, पिशाच एक समय की सीमा के बाद अपने ऊपर हावी हो जाता है, आपको पागल कर सकता है, आपको मार भी सकता है। कारण क्या होता है कि पिशाच सिद्धि, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। एक व्यक्ति थे, उसने पिशाच सिद्धि कर ली। पिशाच सिद्धि करने के बाद उन्होंने उसको अनंत पैसा दिया, धन दौलत स्त्री सब। लेकिन बाद में जब उन्होंने गलत कार्य कराने लगे तो वो इरिटेट सा हो जाता है। मतलब पिशाच क्या है, किसी के अधीन नहीं होता, वो अपने अधीन रखता है सबको। एक वो है कि आपने बड़े देवता की सिद्धि करी है, उसके बाद पिशाच को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपने डायरेक्ट पिशाच सिद्धि करी है तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो आपको मार के अपने साथ ले जाएगा। तो क्या भूत प्रेत या आत्माओं की सिद्धि जो करते हैं वो उनसे नेगेटिव कार्य ही कराते हैं जनरली? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। दरअसल ये खुद ही पसंद नहीं करती है नेगेटिव कार्य करना। अच्छा। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बेताल की सिद्धि होती है और आज्ञा बेताल का बहुत प्रमुख होता है, किताबों में वर्णन मिल जाएगा कि इसको जब किया जाता है तो मान लो मेरे पास आज्ञा बेताल की सिद्धि का पूरा विधि विधान है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ।
और मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, मैं परेशान हो गया उससे। तो मैंने उसके सम्मुख एक पूरी विधि विधान से उसको आगमन बुलाया और अपनी आप बीती उसको सुनाई। तो क्रोधित अवस्था में सामने वाले के पूरे घर को जला देगा। वो आज्ञा बेताल का काम यह है कि वो जला देता है। अच्छा। उसके घर को आपको पता ही नहीं पड़ेगा मेरा घर क्यों जल गया, कैसे जल गया, मेरी दुकान जल गई, कैसे जल गई, पता ही नहीं है। कारण यह है कि उसके प्रतिशोध का बदला लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे नियमित तौर पर कार्य करवाते हैं बार बार और बुरा करवाते हैं तो वो क्रोधित अवस्था में आप ही को मार देगा। अच्छा जी, ऐसा ही भूत प्रेत के केसों में होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, प्रेत क्या होता है, अपना मार्ग प्रशस्त करता है कि आप ऐसा कीजिए आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप उससे पर आप उसके सामने जाते हैं, आप उसको बार बार गलत कार्य करवाने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो आपसे पीछा छुड़ाने का कोशिश करेगा कि कैसे पीछा छुड़ाएं, कैसे पीछा छुड़ाएं। तो वो आपको गलत चीज़ें बताएगा, मार्ग प्रशस्त करेगा लेकिन गलत, कि ऐसा कर दो। और जैसे ही आपने गलती करी वो तुरंत में गायब होगा, आपके घर को फिर पीड़ित करना वो चालू कर देगा। अच्छा जी। साथ ही जैसे लोग आज मैं देखता हूँ कि जिसको वैज्ञानिक तरीके से हम ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, एक व्यक्ति कई तरह की आवाज़ें निकालता है, या उसको जनरली आपकी विधा में हम कहते हैं कि उसके अंदर आत्माओं का वास हो गया है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। दरअसल शाबर मंत्रों के अंतर्गत तो दोनों ही केस आ जाते हैं कभी कभी, कि मैंने ऐसा पढ़ा भी है और देखा भी है कि जिसको भूतनी लगी हुई है वो पागल खाने में चला गया है। हाँ। और जिसका माइंड डिस्टर्ब है वो उतारे करवा रहा है। हाँ। तो होता ही नहीं है। कारण ये है कि दोनों ही दूसरी चीज़ें हैं। पर शाबर मंत्रों के अंदर कई बार ऐसा होता है कि आप उसकी नेगेटिविटी जो ऊपरी बात मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, जो उसकी चेंजिंग है बार बार, वो भी ठीक हो जाती है। और यहाँ पर जो पागल है उसके लिए वो तो हो ही नहीं सकता ना, उसके ऊपर तो चीज़ लगी हुई है। देवता स्वयं नहीं आते हैं, सबसे पहली बात। उनके गण ही अपना शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर इतना ताकतवर या इतना है ही नहीं कि आप उनकी ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण कर पाए। अच्छा, मतलब जैसे आपको भैरव की शक्ति प्राप्त है तो भैरव देवता आपका संरक्षण नहीं करते हैं, या भैरव देवता आपके कार्य नहीं करते हैं? देखिए, एक आदेश लगता था पहले एक समय पर कि आप किसी भी देवता को आदेश देकर अपना काम करा लेते थे, ठीक है। वो एक बहुत पुराने समय की बात है। अभी प्रेजेंट में जो है उनके गण ही कार्य करते हैं। अब गण हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कोई कार्य कराना है, अब एसपी है मान लीजिए, अब छोटा सा कार्य कराने के लिए मैं एसपी के पास जाऊंगा, मान लीजिए मेरा चालान बन गया या कोई ऐसा मैटर हो गया छोटा, तो उसके लिए मैं एसपी साहब के पास थोड़ी ना जाऊंगा। एसआई साहब हैं, वही कार्य कर देंगे, या छोटे से कोई हैं उनकी जान पहचान से काम, वही चीज़ वहाँ पर होता है। वहाँ वो जो बड़े पद पे बैठे हैं उनका नहीं होता है कि यार ये कार्य है आप जाइए। अब रक्षण पे, अब जहाँ पर मान लीजिए एक मारण शक्ति किसी ने भेजी, अधिकतर वीरों का मारण होता है। और मैं अब आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें बता रहा हूँ कि अधिकतर हनुमान जी की शक्तियों के द्वारा मारण किया जाता है। हनुमान जी की शक्तियों द्वारा, वीरभद्र के द्वारा और भैरव के द्वारा अधिकतर मारण किए जाते हैं। नरसिंह भी है, वीरभद्र, नरसिंह, हनुमान जी और भैरव के वीरों के द्वारा मारण किया जाता है। तो अब ऐसी शक्ति आ रही है जो मारने आ रही है, लेकिन कोई भी मेरा रक्षण नहीं कर पा रहा है। तब मेरे पीछे का जो देवता है जिनसे मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, तब वही रोकेंगे। मेरा कोई वो नहीं रहेगा, वो साइड कर देते हैं कि भाई तू जा, तो तेरा कोई काम नहीं है, तू जाने दे। शक्तियाँ आपस में भी टकराती हैं? अरे बहुत तगड़ी शक्ति आपस में टकराने का खेल मैं आपको बता दूं। दो तांत्रिक हैं, मान लीजिए किसी से पर्सनल दुश्मनी किसी तांत्रिक की है, उसने अपना शक्ति भेज दी उसके ऊपर मारण के लिए, और उस व्यक्ति ने दूसरा तांत्रिक बैठा दिया। अब वो दोनों लड़ते रहेंगे आपस में, और तीसरा टेंशन फ्री है, और अब वो दोनों लड़ते रहेंगे, एक दूसरे पे शक्तियाँ फेंकते रहेंगे। कोई क्या कहते हैं, कोई अपना वीर भेजेगा, कोई अपनी योगिनी भेजेगा, कोई अपनी जोगिनी यक्षिणी, यही चलता रहता है। फिर उसमें काट ही ढूंढते रहते हैं एक दूसरे के लिए, ये रहता है। देखिए, आज के समय में इसकी भी अपनी एक अलग दुनिया हो गई है। बिल्कुल। तो इस दुनिया में
आज की डेट में ट्रेंड पे कौन सी शक्तियाँ चल रही हैं? देखिए अभी कुछ समय से तो मैंने 1.5 फुटिया बहुत ट्रेंड पे चलता हुआ देखा है। 1.5 फुटिया, तो जी। क्या वो 1.5 फुट का ही होता है? जी वो 1.5 फुट का ही होता है, हाँ। जिसके पास कड़ाई बांधने की शक्तियाँ होती है, जो पे नोटों की बारिश कराने की। और अच्छा, इसके नोटों की बारिश, हाँ सुना बहुत है मैंने, लेकिन आज तक किसी को पाते हुए नहीं देखा। दरअसल वो नोट उस समय का भ्रम ही होता है, जिस जगह आप रहते हैं उसी के हिसाब से। एक समय पर ऐसा होता था कि तांत्रिकों के द्वारा दो मुहा सांप या कछुआ जिस पे स्टार बना होता था, ऐसा कहा जाता है, वो कच्छप अवतार होते हैं, उनका वजन भी मैं बता दूँ 3 किलो का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनको तांत्रिक लेते थे और उनके जरिए मंत्र तंत्र, एक विशेष अमावस्या वाली जो अपनी दीपावली की रात है उस समय पर ही मंत्रों का जप करके उनके जरिए उनके गर्दन को खींचा जाता था, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी और सोने के सिक्के बरसाती थे वो। लेकिन ऐसा करें ना गलती से भी, क्योंकि अब वो बिल्कुल लुप्त कर दिए गए उन मंत्रों को। और अगर वो मंत्र कार्य है भी प्रचलित तो वो किलित हैं, वो कार्य नहीं करेंगे। तो ये 1.5 फुटिया का उपयोग सिर्फ पैसे बरसाने के लिए किया जाता है? 1.5 फुटिया का उपयोग पैसे बरसाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन वो अपने जो साधक है, जो इसका जिसने उसको सिद्ध किया है, उसका रक्षण पूरी तरीके से करेगा। उसका रक्षण पलटवार, मतलब वो अगर कोई शक्ति आती है तो उसको तुरंत में पलट देगा। इसके अतिरिक्त मैंने कहीं सुना था कि इससे चोरी करवाने, डॉक्यूमेंट जलवाने, इस तरीके के कार्य भी किए जाते हैं। जी, अगर वो, मतलब मैं आपको चीज़ बता दूं, उसका आसपास की जगहों का ही कर सकता है अगर करता है तो, वरना नहीं कर सकता। फिर आपने कच्चा गलवा भी जानते ही हैं आप शायद। नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता। कच्चा गलवा होता है एक, हाँ। जो शमशान के कच्चा मसान के नाम से फेमस है। अच्छा। देखिए शमशान की मैं आप बात कर ही रहे हैं तो कच्चा मसान, तेलिया मसान, ये सब चीज़ें होती हैं। बेताल भी ये वहीं क्या पर। होता है? कच्चा मसान होता है, कच्चा गलवा जिसको बोलते हैं, छोटे बच्चे की आत्मा होती है, जो अपन किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है और दफना दिए जाते हैं। कई पहले के समय पे जो अघोरी वगैरह हैं ये सिद्ध करके रखते हैं उनको। इसके अतिरिक्त पहले के समय पे अधिकतर लोग कच्चे गलवे से ही अपना कार्य करवाते थे। कच्चा गलवा की उंगली, जो एक मृत्यु बच्चे है उसकी सबसे छोटी उंगली से सिद्ध होता है। अच्छा जी। और एक मूर्ति के आकार का उसकी मिट्टी से लेकर बनाया जाता है और उसको सिद्ध किया जाता है। अब क्या होता है, अभी तो बंद हो गया है और ना ही करना भी नहीं चाहिए। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी रहता है और बहुत शक्तिशाली हो जाता है एक तरीके से। वो उनके ऊपर कोई शक्तियाँ वार भी करती हैं तो वो पलटवार बहुत जल्दी करते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसा आप बता रहे हैं मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, कच्चा कलुआ यानी कि बच्चे की आत्मा की सिद्धि की जाती है ना? जी, दरअसल एक छोटा सा बच्चा, उसको आप आत्मा की सिद्धि करने के बाद वो हर कार्य को कर सकता है। आप वशीकरण ले लीजिए, आप मारण ले लीजिए, आप 6 कर्म होते हैं, आप जानते हैं षट कर्मों के बारे में? षट कर्म कोई सा भी करवा सकते हैं, शांति कर्म, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सभी कर्म वो कर सकता है। देखिए, ये नाम मैंने कई बार सुना है, लेकिन इसकी बहुत विस्तृत जानकारी, मतलब भ्रांतियां ही हैं लोगों में। नहीं, कच्चे कलवे को लेकर आप कभी भी जाइए, अधिकतर लोग कच्चा, जो अघोरी अपने नागा साधु अघोरी हैं, ये सभी कच्चे कलवे का ही अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? जल्दी सिद्धि हो जाती है। इनकी सिद्धि जल्दी होती है, लेकिन जो व्यक्ति कच्चे कलवे को सिद्ध करता है वो गृहस्थ नहीं रह सकता, वो संतान पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फिर उसी को संतान मानना पड़ेगा। क्योंकि ये एक तरीके से आप ये मानिए, ये बच्चा ही रहेगा, ये अगर चिढ़ गया ना तो ये साधक को भी मार सकता है। अच्छा, मतलब ये भी कह सकते हैं कि बच्चा है इसलिए जल्दी मान जाता है। हाँ, ये ज़्यादा कुछ इनको चाहिए नहीं होता है, इनको टॉफ़ी और नमकीन, कुरकुरे, ये नहीं चीज़ों पर कार्य कर देते हैं। पर अगर ऐसे सोचे तो बड़ा अनैतिक नहीं है ये बहुत ज़्यादा अनैतिक ही मान सकते हो आप। इसलिए इस सिद्धि को भी अब धीरे धीरे लुप्त किया जा रहा है। जो आपने पुराने अभी आपकी जानकारी में कोई ऐसा साधक है क्या जिसके पास ये सिद्धियां हो? जी, कुछ साधक हैं, लेकिन पूरी तरीके से उनके ऊपर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो 1.5 फुटिया को भी कच्चा कलवा बोलते हैं कई बार। अच्छा। ये है,
कि 1.5 फुट यहाँ हमारे पास कच्चा कलवा है, जबकि दोनों के कच्चा- कार्य में क्या अंतर है? जी, इसका कार्य ये है कि उसका काम है पैसा बरसाना। 1.5 फुट या? हाँ, लेकिन कच्चा कलवा हर कार्य को संभव कर सकता है। अच्छा। जी, ये वशीकरण, मारण और जो अपने षटकर्म है मैंने बताया था, शांतिकरण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, ये सभी कार्य कर सकता है। अब इसके अंदर मैं आपको चीज़ बता दूँ, कई गर्भ इसका क्या है, ये शिकार अधिकतर उन महिलाओं को बना लेते हैं कच्चे कलवे, जिनके साधक उन्हें छोड़ देते हैं। ये उन महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं जो गर्भ से होती हैं, या जो कच्चा ही, जिनका गर्भ ही कच्चा होता है, जो भी नई नई, मान लीजिए 2 से 3 महीने का ही गर्भ है, उनको बार बार बच्चे सपने में देखना, मर जाना और फिर गर्भ अचानक से ख़त्म हो जाना, ये कच्चे कलवा ही उसके ऊपर हावी रहता है। अच्छा। जी बिल्कुल। अब ट्रेंड में क्या चल रहा है, ट्रेंड में आपको एक चीज़ और बता दूं, ट्रेंड में है अपने चोर गणपति। आपने सुना है चोर गणपति के बारे में? नहीं नहीं। चोर गणपति किसी की भी सिद्धि चुरा सकते हैं। चोर गणपति आप बोल रहे हैं? अच्छा। जी, मतलब ये सिद्धि एक समय पर बहुत प्रचलित हो गई थी कि आप मान लीजिए आपने कोई सिद्धि हासिल करी है और सामने वाला चोर गणपति का साधक है, तो उसको कुछ नहीं करना होता है, उसकी कोई चीज़ उठा के लानी होती है, उसी के साथ उसकी सिद्धि उसके पास चली जाती है। अच्छा। जी। तो वो तो सभी सिद्धियों का राजा बन जाएगा बिना जी, कुछ किए। जी जी जी, वो बिना कुछ किए बनने का, तो इस वजह से इस विद्या को बिल्कुल विलुप्त कर दिया गया था। और अब तो ये मान लीजिए किसी के पास है नहीं है, नाम मात्र की भी अगर होगी तो केवल जो पुराने ज़माने के अपने महागुरु हैं उन्हीं के पास हो सकती है। इसके अलावा सिद्धियों में अब चल ही रहे हैं ट्रेंड में, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक होती है श्वान सिद्धि। श्वान? हाँ, मतलब कुत्ते की? जी, कुत्ते की। अब इस सिद्धि को जो व्यक्ति कर लेता है, उसकी पूर्ण रूप से वो श्वान रक्षा करता है, तंत्र से, मंत्र से, हर चीज़ से। अब इसमें क्या होता है, उस कुत्ते की हड्डी चाहिए होती है जो अकाल मृत्यु में मर गया हो, जो मतलब एक्सीडेंट में मरा हो। अकाल मृत्यु तो क्या ही बोलूँगा कुत्ते के लिए, सॉरी, कुत्ता कहीं डोगला ओवर ज़्यादा है तो बुरा ना माने, पर उनकी सिद्धि होती है जिससे वो रक्षण कर सकें। अब इस सिद्धि को क्यों किया जाता है उसका भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप साधना में बैठे हैं और आप एक उच्च कोटि की साधना कर रहे हैं, बहुत बड़ी साधना जिसके अंतर्गत देवता प्रत्यक्ष होंगे, उनके गण नहीं, देवता प्रत्यक्ष होंगे, तो वहाँ पर अनगिनत तरीके से शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, तो उससे रक्षण के लिए इस सिद्धि को किया जाता है। अच्छा, मतलब ये स्वयं की सिद्धि के लिए है? हाँ, संरक्षण के लिए। और इसके जरिए संरक्षण भी होता है। और कई बार क्या होता है, एक मैं आपको बात बताता हूँ कि आपके ऊपर कई बार, जैसे मान लीजिए मैं तांत्रिक हूँ या कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा है, तो कईयों की आदतें होती हैं कि इसके पास कौन सी शक्ति है चेक करते हैं। ये अधिकतर लोगों के, हाँ, मान लीजिए कि उसका अंदर से रहता है, ईर्ष्या बोलते हैं इसको। तो जब आप ये देख लगाता है कोई व्यक्ति, तो वो कुत्ता उससे रक्षा आपकी ज़रूर करेगा। मतलब कुत्ता क्या, वो श्वान ही बोलिए उसको, वो श्वान उससे आपकी रक्षा अवश्य करेगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई विशेष? जी बिल्कुल, एक अपने होते हैं काले हनुमान जी। काले हनुमान जी की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं। ये शमशान में कोयले के रूप में आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। अब क्या होता है, इनको चढ़ता क्या है, आप कोयले का धुनी कीजिए, आप हनुमान चालीसा के 1100 पाठ कीजिए। वैसे हनुमान चालीसा के 1100 पाठ पर बेताल सिद्ध हो जाता है। 1100 पाठ भी छोड़िए, 600 पाठ में बेताल बोल देता है। वहाँ का जो राजा होता है, शमशान का राजा बेताल को बोला जाता है, वही बोल देता है कि भाई आप मत कीजिए, हम ही आपका कार्य कर देंगे। लेकिन अगर कोई काले हनुमान जी को सिद्ध कर लेता है तो वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है, उसके हर कार्य पूर्णतः सिद्ध होते चले जाते हैं। अच्छा जी, और वो मतलब बहुत आगे के लेवल पर साधक बन जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ है कि आप कई आजकल एक ट्रेंडिंग की चीज़ है कि हम दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि कैसे खोलें, किसके जरिए, ऐसी कौन सी शक्ति है जो हम हासिल करें जिससे दिव्य दृष्टि खुल जाए। तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि हनुमान जी के जरिए दिव्य दृष्टि खुल सकती है। ठीक है, एक अपनी कर्ण पिशाचनी है, उसके ज़रिए आपको मालूम पड़ सकता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। एक हनुमान जी के एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, साधना अगर कोई करना ही चाहता है हनुमान जी की, समर्पित होना चाहता है, तो 1 साल
पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, शयन मतलब ज़मीन पर सोए, अपने हाथ का बना खाएं, और 10,000 से 11,000 मान लीजिए जब 1 साल के अंदर करें हनुमान चालीसा के, उसको प्रत्यक्ष रूप में भी सिद्धि हो सकती है। प्रत्यक्ष रूप में तो मैं कह ही रहा हूँ कि हो ही जाएगी, उसको सामने वाला करे तो सही कोशिश, 100% उसको 6 महीने के अंदर 3 बार तो दर्शन हनुमान जी वैसे ही दे देंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप में उनके साथ वीर के रूप में वो रह भी सकते हैं। अच्छा जी। फिर वो साधक अपनी एक इच्छा है कि वो गृहस्थ जाना चाहता है, तो फिर वो हनुमान जी हो सकता है उसका साथ छोड़ दें उस समय, सिर्फ इसलिए कि वो गृहस्थ जाना ये चाहता है। बताइए, आज के समय में लोग इसको लेकर के बड़ा उत्सुक रहते हैं, मन की बातों को जानने की विद्या या सिद्धि कौन कौन सी है? जी, मन को जानने की सिद्धि है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। कर्ण पिशाचनी, ठीक है। ठीक है, ये आपको केवल भूतकाल बताएगी, भविष्य कभी नहीं बता सकती। ठीक है, आपके साथ घटना हुआ है, एक छोटा भूत जो क्या कहते हैं, पिंड होते हैं जो गोलक अपने बनते हैं, उसको रखकर भी आप सिद्ध कर लेते हैं, तो उससे भी आप भूत बता सकते हो। भूत का तो काम ही भूतकाल बताना है। ठीक है। प्रेत आपका प्रेत अगर सिद्ध कर लेते हैं तो प्रेत से भी आप बता सकते हैं, और आपका आगे का मार्ग भी वो प्रशस्त कर सकता है। अब आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी भविष्य भी बता सकते हैं, भूत भी बता सकते हैं, और वर्तमान तो खैर आप चलता हुआ बता ही सकते हैं। अब एक आती है यक्षिणी। यक्षिणी अधिकतर शक्तियाँ भूतकाल तो बता ही सकती हैं, वर्तमान जो बताना होता है वो देव शक्तियाँ ही बता सकती हैं। जैसे आज के समय में बड़े ट्रेंड में है, लोग कहते हैं कि बालाजी की शक्तियां हैं, तो ये वही स्वरूप है जो आप बता रहे हैं हनुमान जी को? काले हनुमान जी नहीं, हाँ, हनुमान जी का जो आप बता रहे हैं कि वीर के रूप में, बिल्कुल हनुमान जी जिससे का, वो मन की बातें जानते हैं। बिल्कुल हनुमान जी के 2 से 3 वीर बताए जाते हैं, जिसमें केसरिया वीर और लांगुरिया वीर सबसे महत्वपूर्ण है। केसरिया वीर जो केसरिया वीर जिसे सिद्ध हो जाता है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो फिर उस साधक के साथ रहता है, उसके समस्त कार्य वो कर देता है। कार्य करने से मतलब ये होता है मार्ग प्रशस्त करना। वो जाकर कोई कार्य नहीं करते हैं, वो बता देते हैं कि आप ये कार्य कीजिए, आप इस तरीके से हो जाएगा, और नहीं होता है तो स्वयं आदेश करते हैं दूसरी शक्ति को कि तुम जाओ और उस कार्य को करके आओ। और मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, कई लोग कहते हैं कि मैं शक्ति सिद्धि वाली बात, अगर साधक सच्चा हुआ तो उसके शब्द वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं। मतलब उसके वचन जो होते हैं वही पत्थर की लकीर होता है। ये साधक की सबसे बड़ी सिद्धि होती है। तो क्या साधना और शक्तियों का उपयोग किसी को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जाता है? जी बिल्कुल, इसमें फ़ायदा ये एक गाड़ी की तरह मान लीजिए कि जैसे आपकी गाड़ी ख़राब हो गई जी, तो ख़राब फटाक से हो जाएगी, लेकिन उसकी रिपेयरिंग में आपको 2 से 3 घंटे या पूरा दिन भी चल जाए, वैसा ही इसके अंदर है। अभी हाल ही की घटना है, मैं आपको बताता हूँ कुछ, कि एक लेडीज़ मतलब आपस में रिश्तेदारी थी, तो उसको किसी बात का बुरा लग गया, तो उसने उसको पड़ी हुई मिर्ची, आप गौर कीजिएगा, घर की हरी मिर्च उसको कैसे भी करके खिलवा दी। उसके बाद उसकी पूरी सांस खराब हो गई, वो हॉस्पिटल चली गई, उसको सांस ही नहीं ले पाई। ये तो पहली घटना हुई। अभी कुछ समय 2 दिन पहले की घटना है, और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, कि किसी के घर के बाहर कोई साबुत उड़द की दाल पटक गया। उसके जस्ट 2 दिन बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके बच्चों का, वो तीनों साथ में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। एक और घटना मैं शक्ति का बताता हूँ, कि कॉलेज से आ रही थी और कब्रिस्तान के बाहर से उन्होंने पानी पी लिया। इसके बाद वो घर गई और चिल्लाने लगी। इस तरह की घटनाएं जीवन में होती ही हैं ऊपरी बाधाओं के जरिए। तो क्या वो कब्रिस्तान के सामने से पानी पीने से उनके अंदर वो एनर्जीज आ गई? दरअसल क्या होता है कि शमशान, कब्रिस्तान, इनके बाहर का पानी स्त्रियों को तो कभी ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि जब आप इस ग्रहण करती हैं तो आपको बुरे स्वप्न आना या इस तरीके की हरकतें होना स्वाभाविक सा हो जाता है। और कभी कभी नेगेटिव, अगर आपका थोड़ा सा भी मानसिक तनाव चल रहा है दिमाग पे, तो आपके ऊपर पूरी तरीके से वो प्रभावित करेगी। अब मैं कब्रिस्तान वाली जो महिला हैं उनके बारे में कुछ बता देता हूँ, कि उनके द्वारा
जब उन्होंने पानी ग्रहण करा, वो घर गई, थोड़ी चिल्लाई करी, रात में डर बच्चों की तरह कराने लगी। और जैसे ही थोड़ा मैं उपाय वगैरह बताया था, तो नेगेटिविटी ने अपना रुख बदल कर उनके साथ मतलब एक नॉर्मल फिजिकली रिलेशन बनाने लगा, और महिला को प्राइवेट पार्ट्स में से ब्लड आना, डिस्चार्ज होना, ये चीज़ें होने लगी। भूत प्रेत सेक्स करते हैं? जी, लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। अच्छा, जी, ये होता ही है। तो वो क्या किसी के शरीर में जाकर के नई एंटिटी बन करके फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, या केवल एक एहसास होता है? क्या होता है exactly? देखिए, अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। जैसे किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में कोई आ रहा है, तो उसको स्वप्न में महिला दिखाई देगी और स्वप्न दोष उसको होगा, और सुबह तक उसको बहुत भयंकर थकान होगी। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि कभी कभार चलिए आपके मन के अंदर की चीज़ें हैं कि आपको लगता है कि नहीं, ये तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन कंटिन्यू अगर आपके साथ वैसी चीज़ हो रही है, तो हाँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसके साथ ऊपरी चीज़ लगी है जो उसके साथ संबंध बना रही है। वहीं अब स्त्रियों में आते हैं। स्त्रियों में जब होता है, एक डिस्चार्ज कई बार कॉमन सी चीज़ हो जाती है, बाजार से दवाई से भी ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि लड़की को पेन होने लगता है, ब्लडिंग भी आती है, और उसकी जांघों पर निशान मिल जाएंगे आपको नीले कलर के, जो इस बात का प्रूफ देती हैं कि उसके साथ संबंध बनाए जा रहे हैं। वो बेचैन सी रहने लगेगी, पूरे हाथ पैर में दर्द रहेगा और कराएंगी, और किसी मतलब ये मान लीजिए अगर ब्लडिंग उसकी चालू हो जाती है, पेट में दर्द ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि आप कितनी ही गोली दवाई ले लीजिए, ठीक ही नहीं होंगी, आपको बार बार वो चीज़ दर्द देती रहेगी, बार बार नहीं, आपके तो साथ ये रहेगा। एंटिटीज की अगर हम बात करें, ये तो एक परछाई होती हैं, ये तो एक छाया होती है, ना दिखने वाला स्वरूप होता है, और आप बता रहे हैं कि ऐसे में फिजिकल रिलेशन कैसे संभव है? जी, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन आत्मा आपको धक्का भी दे सकती है, आपको थप्पड़ भी मार सकती है, आपके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती है। अच्छा जी, आपको ऐसा लगता होगा आत्माएं हवा के आर पार चली जाएगी, नहीं, वो आपके लिए है कि वो आप अपने हिसाब से वो बन गई है कि वो आप हाथ लगाओगे तो आर पार चली जाएगी, लेकिन वो चाहेगी आपको धक्का देके फेंकना है तो धक्का देके फेंक सकती है। अब शमशान के कुछ मंत्र आते हैं जिसमें प्रेतों को भी धक्का दे दिया जाता है कि प्रेत वहाँ खड़ा है, यहाँ से तो देंगे, क्या फेंक ये देंगे। जो एंटिटीज हैं, भूत प्रेत है, इनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं इसीलिए ये है? इनकी इच्छाएं अधूरी नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए अपने आसपास का वातावरण है, कहीं अच्छी एनर्जीज भी हैं, कहीं बुरी हैं, उनका कार्य यही रहता है कि सिर्फ पीड़ा देना, उनको मज़ा आता है इस कार्य के लिए। अभी आप मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, अच्छी एनर्जी आपको मंदिर में भी मिल जाएगी, सुंदरकांड में भी मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, लेकिन बुरी नेगेटिविटी आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी नाली के पास, किसी बाथरूम वाली जगह पर, या गंदगी में ही मिलेंगी। और कुछ होती हैं जो शमशान के बाहर इंतज़ार में ही रहती हैं, कब्रिस्तान के बाहर इंतज़ार में ही रहती हैं, कब कोई आए और मैं उसको अपना वो बनाऊँ, कि उसके शरीर को पाना चाहती हैं। अब मान लीजिए कोई सिंगल है और उसका दाया कि भाई मेरे को तो एक आत्मा लेकर जानी है। अब मैं उदाहरण के तौर पे एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ आपको। एक मेरी माता के समय की एक लड़की थी जिसका विवाह होने वाला था। मेरी माता के साथ ही खेतों में गई थी और वापसी में आते हुए वो हंसने लगी, बहुत तेज तेज। नॉर्मली थी, विवाह होने वाला था। मेरी माता ने ये सोचा कि इसे क्या हो गया, अभी तो नॉर्मल गई थी। तो वो अब आई और बहुत तेज तेज हंसे करने लगी। अब शादी उसकी थी तो किसी से धागा वगैरह बंधवा कर उन्होंने कर लिया। अब उसको विवाह में बिठाया गया कि भाई विवाह कर लेते हैं। अब वो वहाँ पर वो आ गई कि नहीं ये मेरी है, मैं इसको लेके जाऊँगा। अच्छा, हाँ। कौन आ गया? वही आत्मा उसके शरीर में जो अच्छा, खेल रही थी, उसी लड़की के अंदर। हाँ, खेल रही थी। उससे बोला गया कि भाई मैं इसको लेके जाऊँगा, ठीक है। अब उन्होंने उस समय उसको निकाल दिया, लेकिन फेरे लेते समय उसके अंदर घुस गई। और जब वो घर गए, जब वो विदा होकर जब अपने मायके गई, तब उसने बोला
कि अब ये मेरी हो चुकी है, अब ये मैं इसको लेकर ही जाऊंगा, और 1 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। उस महिला की? उस महिला की मृत्यु हो गई। और ये केस तो मेरी माता जी का बता रहा हूँ, अभी मैंने कुछ समय पहले ही थे, जिसके अंदर शरीर के अंदर अगर एक बार किसी ने फेरे ले लिए या कोई ऐसी चीज़ कर ली जिससे उसका कनेक्शन बन गया है, तो वो उस महिला को जीवित नहीं छोड़ते हैं, उसको मार ही देते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इसका अपनी दुनिया, इसका अपना लोक बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल। इसमें भी अच्छे हैं, इसमें भी बुरे हैं, मतलब भूत प्रेत भी अच्छे बुरे होते हैं। अरे देखिए, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। भूतों का अलग लोक, प्रेतों का पितृलोक से संबंध होता है, ठीक है। पिशाच का अलग लोक होता है, धरती के नीचे माना जाता है। और डाकिनी, शाकिनी, इन सब का अलग अलग एरिया बटे हुए हैं। वो अपने आयामों में ही रहते हैं। दरअसल अपने आयाम से बाहर निकल के मान लीजिए आ जाती हैं, तो वो शिकार बनाती हैं कि किसके जरिए हम मैं यहाँ रुकूं, मुझे मोटिव होना चाहिए। ये क्या है कि भाई मेरे पास कुछ होना चाहिए, तो वो बस उसकी इच्छा है कि बस मैं उसके साथ हूँ, आप कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। आपके पास भी भूत प्रेत जिन जिन्नात हैं? मैं देखिए जिन जिन्नात नहीं है, अपने पास एक ऊर्जा है जो अपना किसी के ऊपर तंत्र मंत्र है नहीं है, या कोई जवाब का क्या कहते हैं उसको, सवाल जवाब का अर्थ देती है। अच्छा, आप शुरू से हमारे साथ एक गुड़िया लेकर के आए हैं विशेष जी प्रकार बिल्कुल का। बिल्कुल। इनका क्या कार्य है? जी, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया, तंत्र मंत्र से संबंधित सवाल। हाँ। आपके करियर में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, इस चीज़ के लिए कैसे देती है सवाल, और इसकी रचना आपने कैसे की? ये मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है। दिखाइए जरा जी हमें। बिल्कुल। और ये रूई की है, आप देख सकते हैं। मतलब छूंगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर जी। भी ऐसा कुछ है नहीं। जी बिल्कुल रुई भरा हुआ है आप। बिल्कुल। तो क्या कार्य करती हैं ये आपकी सक्सेस तंत्र मंत्र से संबंधित, जैसे मान लीजिए किसी के घर में नेगेटिविटी हो, तो उसके बारे में जवाब देते थे कि भाई आपके पास ये वाली नेगेटिविटी चल रही है, या आपको ये परेशानी हो सकती तो है। बताइए ना कुछ। हाँ बिल्कुल। इसके लिए पहले हमको इसको सिगरेट का भोग लगाना पड़ेगा। पहले भोग लगाना पड़ेगा, जी तब बिल्कुल। जवाब देगी। हाँ, ये ऐसी है। चलिए मंगवाते हैं फिर। देखिए, माहौल बन चुका है, दिल थाम करके बैठ जाइए। कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक स्क्रीन पर नहीं हुआ है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हमने एसी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। ये पूरा हमारा कॉम्पैक्ट रूम है, इसमें किसी प्रकार की कोई हवा की आवाजाही नहीं है। चूँकि इनका कहना है कि ये गुड़िया सिगरेट स्मोक करने वाली है। इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं वाकई में दिल दहलाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि कोई स्मोक कर रहा हो, क्योंकि सिगरेट बुझ जाती अगर कोई हवा ना खींचे। और विश्वसनीयता के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पूर्ण रूप से एसी बंद है, पूरा कॉम्पैक्ट रूम है, किसी भी प्रकार के हवा की कोई आवाजाही नहीं है, कोई विंडो, कोई खिड़की, कुछ भी नहीं है हमारे स्टूडियो रूम में। उठा के भी किया जा सकता है, हाँ, ताकि ये ना लगे कि पीछे से कुछ है या कहीं से हवा का सोर्स लिया जा रहा है। तो अब कोई भी सवाल पूछा जाए, जी बिल्कुल, आप ये इससे गुड़िया जवाब दे देगी। बिल्कुल, गुड़िया जवाब दे देगी। मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ले रहा हूँ, चाहे तो थोड़ा नीचे से ले सकते हैं। इसको कहीं बांध के भी कार्य ले सकते हैं क्या? दरअसल क्या है, ये हाथ में ही काम करेगी। जिसके पास ईश्वरीय कृपा होती है उन्हीं के हाथ में ये पूरी तरीके से जवाब देती है। और जिसकी कुल देवी कुल देवता सब बंधन होता है, उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं घूमती है, ना उसकी मतलब हलचल भी नहीं होती उसके हाथ में। अच्छा जी। किस तरह के सवालों का जवाब दे सकती है ये आपके सक्सेस के बारे में और तंत्र मंत्र से संबंधित तो अधिकतर जवाब ये देती ही है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर किसने कोई क्रिया करी है नहीं करी है, आप कर सक्सेस, ठीक है, सबसे पहले हमसे ही चेक कर लीजिए कि क्या हमारे ऊपर कभी किसी ने प्रयोग किया है। के ऊपर किसी ने किसी तरीके की कोई तंत्र क्रिया करी थी। अगर करी है
तो स्थिर रहें, अन्यथा घूम के दिखाएं। स्थिर बनी हुई है। अब मैं अगर की आपको है तो घूम के दिखाएं। हाँ, अब मैं एक और बताता हूँ कि अगर इन किसी तरीके की कोई क्रिया की गई है तो घूम के दिखाएं। घूम रही है। मैं उंगली हटा देता हूँ, थोड़ा वहाँ नीचे से पकड़ लूँगा इसको। पीछे से पकड़ लीजिए। वैसे तो घूम रही है, उंगली तो नहीं आ रही ना हिलती हुई तो। ये लीजिए। तो मतलब मेरे ऊपर भी किसी ने प्रयोग किया हुआ है, जी, आपके ऊपर प्रयोग किया हुआ है। लेकिन उनका वो प्रयोग सार्थक हुआ है या नहीं? उनका वो प्रयोग सार्थक हुआ है तो घूम के दिखाएं, अन्यथा स्थिर रह के दिखाएं। ये प्रयोग भी सार्थक है। अब मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ वापिस कि अगर उनका प्रयोग सार्थक हुआ है तो स्थिर रहें, अन्यथा घूम के दिखाएं। पर मुझे तो अभी कोई नुकसान हुआ नहीं है। दरअसल क्या होता है कि प्रयोग किया जाता है तो अपने अच्छे कर्म भी काटता है कभी कभी। अच्छा। हाँ, अगर आपने कोई अनुष्ठान वगैरह किए हुए हैं तो उसको काट देगा प्रयोग को। भले ही वो उसका सफल हुआ, एक बार काटा, फिर वो दोबारा करेगा, दूसरा कटेगा, तीसरा कटेगा, फिर चौथी पांचवी बार में कभी कभार सफल हो जाता है प्रयोग। इसलिए कहते हैं कि लगातार करो, लेकिन इस चीज़ को नहीं हो आपके ऊपर, हम तो यही कहेंगे। किस व्यक्ति ने मेरे लिए प्रयोग किया है ये भी पता चल सकता है? जी बिल्कुल, आप नाम बोलिए। एक मिनट। नाम बोलना जरूरी है या मैं मन में भी ले सकता हूँ? मन में तो कैसे, चलिए आप लीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपको नाम बताता हूँ, लेकिन हम इसको म्यूट कर देंगे। ठीक है। क्या इनके द्वारा इनके ऊपर प्रयोग किया गया है? अगर हाँ तो घूमें, अन्यथा स्थिर रह के जवाब दें। अगर इनके द्वारा इनके ऊपर प्रयोग किया गया है तो स्थिर हो जाएं, अन्यथा घूमकर जवाब दें। क्या इनके द्वारा इनके ऊपर प्रयोग किया गया है? अगर किया गया है तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमकर जवाब दें। मुझे अपना एक बंगला बनाना है, फार्म हाउस बनाना है। क्या 2027 में मेरा फार्म हाउस बन पाएगा? क्या 2027 अवधेश जी का क्या सपना सच होगा? अगर होगा तो घूमकर जवाब दें, अन्यथा स्थिर होकर जवाब दें। अगर सच होता है तो स्थिर हो जाए, अन्यथा घूमकर जवाब दें। स्थिर है। स्थिर है। आपने तो मुझे ही डरा दिया। जी देखिए क्या है, एक बार हम झूठ बोल सकते हैं पर ऊर्जाएं बहुत कम ही होंगी जो झूठ बोलेंगी, और जो ऊर्जाएं सच्चाई पे चलने लगती हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं। अब ये बात अलग है कि अपन किस नज़रिए से देखते हैं, और कभी कभी अपने कर्म भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आप करना चाहते हैं, अभी आपने 2027 तक का मुझसे बोला कि 2027 तक मेरा बंगला बन जाएगा। अभी आपके अंदर मोटिव है बनाने का, अब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर वो कैसे होगा? तो आपकी इस गुड़िया की सिद्धि के पीछे राज क्या है, और इससे किन किन सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं? इनसे हर तरीके का सवाल आप पूछ सकते हैं जो आप करने वाले हैं, और तंत्र से संबंधित जो भी नेगेटिविटी है उससे संबंधित आप इससे सवाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं कि मैं वहाँ जाने के बाद मेरा वो कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। अब
ये सवाल आप कर सकते हैं कि भाई मेरा काम होगा ना होगा, तो ये ऐसे सवाल भी आप उससे पूछ सकते हैं। बता तो देखिए हर कोई देता है, लेकिन उसको ठीक करने का या सुधारने का फिर क्या तरीका होगा? देखिए मान लीजिए अब मैंने बता दिया कि आपका कार्य हो जाएगा, अब उसके पीछे एक चीज़ होती है कि अपने शास्त्रों के अनुसार भी चल सकते हैं, अन्यथा किसी के जो पुराने समय के उपाय होते थे उनके अनुसार चल सकते हैं हम, कि आपको जाना है शनिवार के दिन, आप ये वाला पान खा के जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। मतलब उपाय है? उपाय बिल्कुल है, हर आप चीज़ों को बताएंगे भी और ठीक भी करेंगे? बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है जिसका उपाय नहीं हो सकता। सिवाय मृत्यु के? देखिए मैं आपको चीज़, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर चल रही है, तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एक समय पर एक व्यक्ति था, एक या दो व्यक्तियों की तो मेरे सामने प्रत्यक्ष घटना है, कि जिनके इष्ट प्रबल होते हैं उनको मृत्यु का समय वो बता के जाते हैं। अच्छा। जी, जैसे मान लीजिए आज मेरी मृत्यु, मतलब किसी की मृत्यु होने वाली है, तो उसका देवता उसको बताएगा कि आज शाम को 4 बजे तुझे ले जाएंगे। तो उस व्यक्ति जो अपने इष्ट का प्रबल है, तो वो अपने इष्ट से समय मांग सकता है मृत्यु के लिए, 4 से 5 घंटे या 1 हफ्ता, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 हफ्ता और अपने परिवार के साथ समय बिता लूँ। या फिर आप किसी ने बोल दिया है तो आप अनुष्ठान करके उसकी कर्म अनुष्ठान के जरिए थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, बाकी मृत्यु तो होगी ये निश्चित है, पर आप मृत्यु का समय थोड़ा बढ़ा सकते हैं उसमें। मुझे पानी पीना पड़ेगा, आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया। और अभी नवरात्र आ रहे हैं, तो कईयों के लिए मैं एक भैरव मंत्र भी देना चाह रहा था, कि जिससे कई लोग परेशान रहते हैं, तो दे सकता हूँ। बता दीजिए, पब्लिकली बताया जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, सामान्य सा है कि अगर किसी को भैरव पूजन करना है तो अपने घर के अंदर भैरव के जो भी उड़द की दाल या पकौड़ी के भोग लगा सकते हैं, उस लगाइए और इस मंत्र का 11 माला या 21 माला जप कीजिए, और अनुष्ठान 12 साल के बच्चों को भोजन कराइए, आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम भन भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। एक लाइन का मंत्र है, हालांकि ये पूरा मंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन इस एक लाइन से ही काफ़ी परिणाम देखने को आपको मिल सकते हैं। चलिए, तो किस किस तरह के लोग आपके पास आए और किन किन के कष्टों का निवारण आप कर पाएंगे? देखिए मैं आपको चीज़ बता दूं, ज्योतिष का बता सकता हूँ। हाँ। देखिए हमारे यहाँ पर ज्योतिष से संबंधित परेशानियाँ भी देखते हैं, इसके अतिरिक्त भूत प्रेत बाधाएं, किसी को मान लीजिए कोर्ट केस से संबंधित परेशानियां हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं, हम उसमें आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। इसमें हम बगला मुखिया हवन करते हैं या अनुष्ठान करवाते हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी। इसके अलावा किसी के गर्भ से संबंधित दिक्कतें हैं, बार बार गर्भ गिर रहा है, तो उसमें भी हम सहायता कर देंगे। और जिसको गर्भ ही नहीं हो पा रहा है, तो उसकी एक्चुअली दरअसल मेडिकल रिपोर्ट्स पे ज़्यादा चलता है। अगर चीज़ है तो हम उसमें तंत्र के जरिए कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल के साथ मिलकर ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैरववीर जी। भैरववीर जी के साथ हमारी ये तीसरी मुलाकात है। हम 3 बार पॉडकास्ट शूट कर चुके हैं, पर जैसा कि इन्होंने कहा कि शक्तियाँ रोकती है, वाकई में इनकी शक्तियाँ रोकती है। पता नहीं वजह क्या थी, लेकिन आज हमारा तीसरा ये पॉडकास्ट रहा जो सफलपूर्वक अभी तक जाकर के समापन हुआ है। हर बार किसी न किसी तरह की दुर्घटनाएं हो जाती थी, जिसकी वजह से हम कभी पॉडकास्ट पूरा नहीं कर पाते थे, और आज तीसरी बार है, वो भी पूरा दिन लेकर। वो भी हमने पूरे दिन में आज 3 बार प्रयोग किया है, तब जा कर के हुआ है। फिलहाल जो भी है, निश्चित तौर पर आपके लिए ये एक रहस्यमय विषय रहा होगा। हमने उन तमाम चीज़ों को लिया, तमाम सवालों को लिया जो आज की समय में अचरज भरे रहते हैं। भैरववीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर जल्द ही मुलाकात होगी। पता नहीं दूसरा पॉडकास्ट, दूसरी आपके साथ इंटरव्यू शूट कितने सालों में कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आदेश, जय श्री राम। तो निश्चित तौर पर अगर आप चाहते हैं किसी तरह के सवाल पूछना, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल कर सकते हैं। साथ ही आप हमें बता सकते हैं कि किस कैटेगरी पर हम नए पॉडकास्ट करें, किस तरह के इंटरव्यूज़ हमारे द्वारा लिए जाएं।
साथ ही आपके अपने कोई सवाल जो आप चाहते हैं कि मैं आने वाले पॉडकास्ट में शामिल करूं, तो आप उन सवालों को भी हमें भेज सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही रहस्यमय विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।